बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में खबरें तो दो चार हैं। उन खबरों के साथ मैं मौजूदा जो सियासी माहौल है, मौजूदा जो एक मायूसी की कैफियत है, एक अनसर्टेनिटी है, एक नाउमीदी और खौफ है, लोगों के दिलों में मायूसी है, उस पर थोड़ा सा अपना तज्जिया देने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मायूसी कुफर है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। और पूरी कायनात में भी अगर मायूसी के अंधेरे छा जाएं तो रोशनी की उम्मीद की एक छोटी सी किरण तमाम अंधेरों के ऊपर हावी हो जाती है। बहरहाल, खबरें जो इस वक्त आ रही हैं, पाकिस्तान का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल कर लिया गया है और मेन स्ट्रीम मीडिया वही दिखा रहा है जिसकी उसे चाबी दी जा रही है, जिसके लिए उसे डायरेक्शन दी जा रही है। और इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, इस वक्त जो तज्जिया है, जो एक पॉलिटिकल एनालिसिस है, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और खौफ की कैफियत, खौफ का आलम यह है कि अगर कोई तज्जिया देता भी है, अगर कोई खबर देता भी है, अब वो भी पूरा एक बैकग्राउंड बताता है कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं, इन शरपसंदों की मजम्मत करते हैं, इनको इंसाफ के कटेरे में लाना चाहिए। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। हमारा भी यही मुतालबा है कि जो असल मुजरिम है, जिन्होंने ये वाकयात किए, जिन्होंने मिलिट्री तनसीबात पर हमले किए, जिन्होंने शरपसंदी फैलाई, उनको इंसाफ के कटेरे में लाना चाहिए। लेकिन मिलिट्री कोर्ट, मिलिट्री ट्रायल, मिलिट्री एक्ट, ये देखिए इंसानी हकूक की सरियन खिलाफ वर्जी है। ये दुनिया की किसी भी जमहूरियत में नहीं होता। अब तो पीएमएलएन के अपने अंदर से, पीडीएम से और दीगर जमातों से भी इसके खिलाफ आवाजें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। बहरहाल, मायूसी और ये सारी चीजें जब आप सुबह उठकर देखते हैं, नाश्ते के वक्त तहरीक इंसाफ के दो चार अरकान असम्बली, सूबाई असम्बली या साबिक मिनिस्टर्स के हवाले से खबर आती है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लंच के वक्त उनका नंबर कुछ 4-5 हो जाता है और डिनर का वक्त आने तक कुछ 10-12 लोग पार्टी छोड़ चुके होते हैं। इस पूरी सूरत हाल में लोगों का मायूस होना और उम्मीद छोड़ देना बहरहाल बनता है। लेकिन कुछ ऑप्टिक्स ऐसे हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं जिनको नजरअंदाज करना, हिस्टोरिकल रिव्यूज को, हिस्टोरिकल इवेंट्स को उनका तज्जिया किए बगैर हालात का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। मैं दोबारा आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि मायूस नहीं होना, अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखें। बहरहाल, 3-4 ऑप्टिक्स में खबरों के हवाले से मैं आपके साथ शेयर कर दूं, उसके बाद मैं अपना एनालिसिस देता हूं। जो सबसे अहम तरीन खबर है, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों के अंदर 15-15 रोज के बाद कमी बेशी की जाती है और 15 मई को एक बड़ा रिलीफ दिया गया, या रिलीफ देने की कोशिश की गई है। बहरहाल, 150 रुपए वाला पेट्रोल बाबरकत नहीं था, उसमें कोई बरकत नहीं थी। वो बड़ा महंगा था और वो बड़ा मनहूस था और तकरीबन 300 रुपए लीटर वाला पेट्रोल लोगों को बड़ा बाबरकत लगता है। बहरहाल, रिलीफ दिया। और आज की अहम तरीन खबर यह है कि ओगरा से ये डिटेल्स मांगी गई हैं कि तमाम तर टैक्सीज और माली मामलात और आईएमएफ के साथ जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आप हमें ये बताएं कि मैक्सिमम कितना रिलीफ दिया जा सकता है। और ये फैसला कर लिया गया है कि 15 रुपए से लेकर 30 रुपए लीटर तक 1 जून को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ये रिलीफ अवाम को दिया जाएगा। दूसरा बड़ा ऑप्टिक, दूसरी बड़ी अहम तरीन खबर, आप पाकिस्तान की गुज़श्ता 30-40 साल की तारीख उठाकर देख लें, जब भी कोई हुकूमत जाने वाली हो या वो इंतखाबात में जाने का फैसला कर चुकी हो, या मिड टर्म इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, इससे पहले आपने देखा होगा कि इतवार के दिन भी बैंक खुलवा कर खजाना खाली किया जाता है, तिजोरियां खाली की जाती हैं और जितना सरप्लस रेवेन्यू होता है उसको झाड़ू पोंछा लगाकर बिल्कुल फिनिश करके, खत्म करके उसको झोंक दिया जाता है तरक्याती स्कीमों में, उसको झोंक दिया जाता है वोट खरीदने में, उसको झोंक दिया जाता है मीडिया कैंपेन में। और अब भी ये फैसला कर लिया गया है। अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि अरकान कौमी असम्बली को 1 अरब 90 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स दिए गए थे, उनको बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए करने का फैसला किया गया है। और उसके साथ साथ पीडीएम के जितने इत्तेहादी जमातों के एमएनएज हैं, तमाम से जो तरक्याती स्कीमें, उनके हलकों के अंदर जो तरक्याती काम पेंडिंग है, उनके हवाले से प्रपोजल्स मांग लिए गए हैं। उसके साथ साथ एक अहम तरीन खबर ये भी आई, अहम तरीन डेवलपमेंट के कसूर में
सॉरी, जो पंजाब का हेल्थ कार्ड का बजट है उसमें से 170 करोड़ रुपए हेल्थ कार्ड के बजट से निकाल कर कसूर के तरक्याती कामों के लिए, वहां पर सड़कें बनवाने के लिए, वहां पर कुछ दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर लगाने का फैसला किया गया है। ये भी एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। उसके साथ साथ अब आ जाए जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात। देखें, इससे पहले भी गुज़श्ता वीडियो में भी मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि फैसला कर लिया गया है कि बजट के फौरी बाद कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। ये जून का दूसरा हफ्ता भी हो सकता है, मैक्सिमम तीसरा हफ्ता भी हो सकता है, और सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में जनरल इलेक्शन करवाने का ये एक फैसला किया गया है, या इसके ऊपर इत्तफाक़े राय अहम तरीन हलकों की जानिब से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। कल भी ये खबर आई थी, आज फिर इसी तरह की खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जराये से ये आई है कि इलेक्शन कमीशन ने जनरल इलेक्शन की, आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और आरओज के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के नाम मांग लिए हैं, उनकी लिस्टें मांग ली हैं, पोलिंग स्टेशन का डेटा मांग लिया है, और जो सेंसस की रिपोर्ट है, जो सेंसस के लिए थोड़ा सा मजीद वक्त दिया गया था, उस हवाले से भी जो महकमे सेंसस में मसरूफ हैं उनको हुक्म दे दिया गया कि आप इनका डेटा फाइनलाइज करें, सेंसस को मंजूर करवा के फौरी तौर पर जो हल्का बंदियां, जो दीगर काम है वो पूरे कर लिए जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को आप आपस में कनेक्ट करें। उसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के हवाले से जो प्लान्स हैं, तहरीक इंसाफ के हवाले से जो मंसूबे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि तमाम की तमाम टॉप टियर को, सेकंड टियर को, थर्ड टियर को, वर्कर लेवल पर, यूनियन कौंसिल लेवल पर, जनरल कौंसिलर लेवल के ऊपर गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाएगा। तकरीबन 10 से 12 हजार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 50,000 अफराद की लिस्टें तैयार की गई हैं, और उसके बाद इनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जाएंगे, इनके खिलाफ दीगर मुकदमात बनाए जाएंगे, इनको सजाएं दिलवाई जाएंगी, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और जो लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करवा दिए जाएंगे। और उसके बाद हो सकता है कि अगले चंद रोज में इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनको जो उनका ट्रायल है वो बड़ी तेजी के साथ, बड़ी स्पीड के साथ मुकम्मल करवा कर उनको सजा भी दिलवा दी जाए। उसके बाद ये इंतखाबात में जाने का फैसला, ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, ये तो बिल्कुल आप कह लें कि इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये मायूसी है, ये जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक सख्त तरीन क्रैकडाउन है, तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिशें की जा रही हैं, तमाम तर ये स्ट्रेटेजीज, ये हरबे, सबसे अहम तरीन सवाल यह है कि क्या ये कामयाब होगा। आप देखें 1970s का पैटर्न उठाकर देखें, 1970 पाकिस्तान की तारीख के वाहिद इंतखाबात थे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने करवाए, साफ शफाफ इंतखाबात थे, जिनकी शफाफियत पे, जिनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शख्स उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन इससे पहले, इन इंतखाबात से पहले जो अवामी लीग थी, अवामी लीग के सरबराह को भी, मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया, अवामी लीग के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, उनके लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको जेलों में डाला गया, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी तमाम तर दबाव के बावजूद, तमाम तर ये नैरेटिव जो जिना हाउस का, 9 मई का, और ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों को सामने रखने के बावजूद इस वक्त 70% पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम टिकट होल्डर्स भी डिस्क्वालीफाई हो जाए, तमाम इलेक्टेबल्स भी डिस्क्वालीफाई हो जाए, अगर सिर्फ वर्कर्स को भी टिकट दिया जाए, तो सिंपल मेजोरिटी लेकर तहरीक इंसाफ फिर भी हुकूमत बना लेगी। लेकिन इसके साथ सबसे अहम तरीन सवाल यह है, जिसकी वजह से खौफ है मुस्लिम लीग नून में, इस वक्त कह लें कि गैर यकीनी है, इस वक्त कह लें कि शदीद बेचैनी है कि आप तहरीक इंसाफ को क्रश कर दें, खत्म कर दें, फिनिश कर दें। तहरीक इंसाफ का एक एक बंदा, तकरीबन जितने कुछ 7-8 करोड़, 10 करोड़ वोटर्स, चले आप 2-2.5 करोड़ वोटर्स लगा लें, जो अभी मौजूदा पोल्स हैं, और 2018 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिला 3-3.5 करोड़ का नंबर लगा लें। अगर इन सब को उठाकर आप सूडान भेज दें, इन सब को उठाकर आप किसी दूसरे मुल्क में, किसी अफ्रीका के दूर दराज लैंड में एक्सपोर्ट कर दें, और 8-10 करोड़ वोटर्स आप अमेरिका से इंपोर्ट कर लें, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून को किसी सूरत
मेजोरिटी मिलने वाली नहीं है। मुस्लिम लीग नून किसी सूरत इंतखाबात नहीं जीत सकती, मुस्लिम लीग नून किसी सूरत इक़्तिदार में वापस नहीं आ सकती। फिर डिजिटल मीडिया का दौर है, 21st सेंचुरी है। लोगों के सेंटिमेंट्स को आप बहुत ज्यादा देर तक सप्रेस नहीं कर सकते। जिन 10,000 पाकिस्तानियों को या तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को या शरपसंदों को अगर इन्हीं की जुबान में देख लिया जाए, लोकल जो मीडिया जो जुबान बोल रहा है उन्हीं की जुबान में अगर इस नैरेटिव को इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाए, इन 10,000 वर्कर्स के साथ जो सलूक किया जा रहा है, इन 10,000 वर्कर्स की फैमिलीज को इंक्लूड कर लें, इनके दोस्तों को इंक्लूड कर लें, इनके रिश्तेदारों को इंक्लूड कर लें, तो ये जो नफरत है इस पीडीएम के खिलाफ, इस हाइब्रिड रजीम के खिलाफ, इन हैंडलर्स के खिलाफ, तो ये मल्टीप्लाई होते होते ये लाखों में चली जाती है। मजीद जो 50,000 अफराद को गिरफ्तार करने की जो प्लानिंग है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नफरत का लेवल किस हद तक चला जाएगा। देखें, लोग इस खौफ की वजह से हो सकता है एहतजाज के लिए बाहर ना निकलें, हो सकता है लोग अपनी आवाज बुलंद ना करें, हो सकता है लोग सोशल मीडिया के ऊपर लिखना छोड़ दें, लेकिन अल्टीमेटली ये जो लावा लोगों के दिलों में पक रहा है, जो गुस्सा लोगों के दिलों में मौजूद है, ये बैलेट की सूरत में, ये बुलेट की सूरत में नहीं, बैलेट की सूरत में ये इंतखाबात में निकलेगा, ये इलेक्शंस में निकलेगा। ये नफरत आखिर तो लोगों की कहीं ना कहीं बाहर आएगी और ये एब्सोल्यूट है। ये इस बारे में मुझे बिल्कुल क्लैरिटी है कि अगर तहरीक इंसाफ को क्रश कर दिया जाता है, अगर जो लंदन प्लान है उसको मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और वो एग्जीक्यूट हो जाता है कामयाबी के साथ, और इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून को कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, पीपल्स पार्टी को मिल सकता है, जैसे उनको गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर प्लेट में रख के दिया गया, गिलगित बल्तिस्तान देने की तैयारियां की जा रही हैं, जैसे उनको अहम तरीन वजारतें दी गई थी, तमाम तर तनकीद, तमाम तर जो गालियां हैं, तमाम तर जो मलबा है, तमाम तर जो कालक है, वो नून लीग अपने मुंह पर मल रही है। बहरहाल चीजें इतनी आसान नहीं तो इतनी मुश्किल भी नहीं है, और थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ये कह लें कि मायूसी है, लेकिन बहरहाल जिस तरह अदलिया उठ खड़ी हुई है, जिस तरह वकला इसके ऊपर आवाजें बुलंद कर रहे हैं, जिस तरह डिसेंटिंग वॉइसेस आ रही है, जिस तरह पूरी दुनिया से दबाव आ रहा है, जो माशी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स है, जो लोगों का नैरेटिव है, लोगों की तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है, आप पूरे हिस्टोरिकल इवेंट्स का रिव्यू करके देख लें, आप पाकिस्तान की तारीख पढ़कर देख लें। मुझे इस बारे में मुकम्मल तौर पर क्लैरिटी है कि मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। सियासी जमातों पर ऐसे वक्त आते रहते हैं, सियासी जमातों के ऊपर ऐसी मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पॉलिटिकल स्पेस भी मिलती है, वक्त गुजरने के साथ साथ वो इस दबाव से भी बाहर आते हैं, मोमेंटम भी अपना दोबारा वापस पकड़ते हैं, और तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपना मोमेंटम दोबारा वापस पकड़ रहे हैं। उनका नैरेटिव पूरी दुनिया में जा रहा है और किसी सूरत वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, किसी सूरत वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, किसी सूरत वो डील करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल आप मेरे तज्जिए से इत्तफाक भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन एक दरख्वास्त करूंगा कि मेरी इस नाकसाना राय से मुतल्लक आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।